बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं साहिवाल से। साहिवाल आरफ वाला बाईपास के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकुओं की शनाख्त शहबाज और इलियास के नाम से हुई। पुलिस गल्ला मंडी ने डाकुओं की इत्तला पर छापा मारा तो मुलजिमों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों डाकू मारे गए। दोनों डकैत कई संगीन मुकदमात में मुख्तलिफ थानों में पुलिस को मतलूब थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं साहिवाल से खाबिर अली चौधरी से। जी खाबिर, क्या तफसीलात हैं? ये साहिवाल थाना गल्ला मंडी के इलाके आरावाला बाईपास के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। इस पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त शहबाज और शहबाजी अलियास सिर्फ अलियासी के नाम से हुई। थाना गल्ला मंडी पुलिस ने इन दोनों को मुखबर की इतला पर गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो इन डकैतों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जान से जवाबी फायरिंग करने के नतीजे में ये दोनों डाकू मारे गए हैं। दोनों डाकू पुलिस को दर्जनों मुकदमात में पंजाब और मुख्तलिफ थानों को की पुलिस को मतलूब थे। जी सर, बहुत शुक्रिया खाबिर अली चौधरी तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। डेरा बुगटी में आबाई जमीनों पर मुबैना कब्जा और गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मामला। रंगवानी बरादरी का खातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत डीसी ऑफिस के बाहर धरना। डेरा बुगटी में आबाई जमीनों पर मुबैना कब्जा और बिला इजाजत जमीनों पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मामला। रंगवानी बरादरी का खातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। धरने में बलूचिस्तान अवामी पार्टी डेरा बुगटी के नुमाइंदों की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब और कमजोर जरूर हैं मगर अपनी आबाई जमीनों पर कब्जा कतन कबूल नहीं, जबकि हुकाम बाला और मुल्की सलामती के इदारे नोटिस लें और उन्होंने मुतालिबा कर दिया। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। डेरा बुगटी में आबाई जमीनों पर मुबैना कब्जा और बिला इजाजत जमीनों पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मामला। रंगवानी बरादरी का खातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में चोरी। शहरी ने इमाम बारगाह के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी। चोर चंद मिनटों में मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर शहर के वस्त में चोरी हुई। शहरी ने इमाम बारगाह के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी। चोर चंद मिनटों में मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में चोरी। शहरी ने इमाम बारगाह के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी। चोर चंद मिनटों में मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। ये आप चोरी करते हुए चोरी के मनाजिर टीवी टुडे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ हैं मुदस्सिर अवान। जी मुदस्सिर अवान। जी बिल्कुल, ये चोरी की जो वारदात है ये शहर के बिल्कुल जो वस्त में जो वाकया इमाम बारगाह उस वहाँ पे पेश आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो चोरी करके जो है वहाँ से जो है फौरन तौर पे जो वहाँ पे रफू चक्कर हो जाता है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा जा सकता है कि किस तरह वो मोटरसाइकिल जो है वो साइड पे करके रास्ते बनाता है। जब रास्ता बना के जो है वो मोटरसाइकिल को जो है वहाँ से लेकर जो है वो फरार हो जाता है। जबकि यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं वो आए दिन जो है वो बढ़ रही हैं। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मोटरसाइकिल यहाँ पे चोरी हो रही हैं और पुलिस जो है वो इसको कंट्रोल करने में जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स है उसका चेहरा भी जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो इसको गिरफ्तार करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान से पंजाब मुनशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा के मुकाम पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट हमजा सालिक ने SHO थाना बवाटा नसरुल्लाह खान लकारी के हमरा कार्रवाई की। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली कार के खुफिया खानों से आला क्वालिटी की चरस की बड़ी खेप पकड़ ली गई और 3 बैनुस्सौबाई मुनशियात फरोश स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमांडेंट हमजा सालिक ने SHO थाना बवाटा नसरुल्लाह खान लकारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनशियात बलूचिस्तान कोयटा से खरीद कर पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी।
मंडी अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों से 3.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद के हुक्म पर डीएसपी शबीर अहमद वड़ाइच की जेर निगरानी मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई में एसएचओ मंडी अहमदाबाद अरसलान आजम जोइया ने मुनशियात फरोशों से 3630 ग्राम चर्स बरामद कर ली। एसएचओ मंडी अहमदाबाद का कहना था कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। एंटी करप्शन की गुजरांवाला डिवीजन में कार्रवाइयां एंटी करप्शन ऑफिसर बनकर शहरियों को लूटने वाले गैंग के 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ने गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में क्रैकडाउन के दौरान जाली एंटी करप्शन के अफसरान बनकर शहरियों को लूटने वाले 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ कारोबारी मराकज और इदारों में जाकर खुद को एंटी करप्शन के ऑफिसर जाहिर करके उनको ब्लैकमेल करके भारी रकम बटोरते थे। मुलजिमान ने एंटी करप्शन के जाली कार्ड्स भी बना रखे थे। गिरफ्तार मुलजिमों में कमर ज़िया, डॉक्टर फैसल, असगर हुसैन, अली रजा और आतिफ शामिल हैं। डीसी रहीम यार खान अली शहजाद ने न्यू जर्नल बस स्टैंड रहीम यार खान का इफ्तिताह कर दिया। डीसी रहीम यार खान अली शहजाद ने एमपीए आसिफ मजीद के हमरा जर्नल बस स्टैंड का इफ्तिताह कर दिया। 10 एकड़ पर मुहित न्यू जर्नल बस स्टैंड 20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। ज़िलाई सदर पीटीआई चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच, चौधरी फारूक वड़ाइच, चौधरी नईम शफीक ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। डीसी रहीम यार खान अली शहजाद का कहना था कि जिला की तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली के मंसूबों की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुफाद आमा के तमाम मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। न्यू जर्नल बस स्टैंड में मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। एंटी करप्शन सरगोदा और जिलाई इंतजामिया ने 56 केनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। सरगोदा चक शुमाली में सरकारी अराजी पर मुख्तलिफ कब्जा माफिया ने महकमा माल के अफसरान और एहलकारान से मिली भगत करके कब्जा किया हुआ था। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने एक्शन लेते हुए मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया। दौरान इंक्वायरी रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन से मालूम हुआ कि चक शुमाली में एजाज खान और मोहसिन खान ने सरकारी ज़राई अराजी पर कब्जा किया हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर तसव्वुर अब्बास ने जिले इंतजामिया से मिलकर ऑपरेशन करके सरकारी रकबा 56 कनाल कब्जा माफिया से वागुजार करवाकर सरकार की तहवील में दे दिया। हासिलपुर थाना सदर पुलिस के निक्के थानेदार ने लोधरा में अपने दोस्त की फरमाइश पर छापा मारकर 2 आम शहरियों को डकैत बनाकर हिरासत में ले लिया। थाना सदर हासिलपुर के निक्के थानेदार ने बगैर गिरफ्तारी के इन अफराद को 2 दिन हवालात में रखकर तशद्दुद किया। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि इमरान दूध और अख्तर व्यापार का कारोबार करता है, जबकि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। 2 दिन बाद जेरे हिरासत अफराद को 20,000 रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा लाइफ स्टॉक ने कार्रवाई करते हुए 2 मन से जायद मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके झंग रोड पर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा लाइफ स्टॉक ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कसाब की दुकान से 2 मन से जायद मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक ने बरामद शुदा गोश्त तल्फ कर दिया। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक मुजरे सेहत गोश्त बेचने पर रेहान नामी कसाब को भारी जुर्माना भी किया गया। मंडी बहाउद्दीन चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एविएशन अथॉरिटी हाजी इम्तियाज अहमद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम को रोजगार की फराहमी की तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी के 56 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का प्रोग्राम वजीर आजम के विजन की तकमील है। मंडी बहाउद्दीन में म्यूनसिपल कमेटी के 56 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एविएशन अथॉरिटी हाजी इम्तियाज अहमद का कहना था कि ये सब वो लोग हैं जो कई सालों से डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। इन मुलाजमीन में ड्राइवर, नायब कासर, चौकीदार, माली, सिक्योरिटी गार्ड और खाकरूब शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक मुश्किल वक्त का सामना है, अवाम हमारा साथ दें। करप्ट और बदउनवान सियासतदान मुल्क से भाग रहे हैं। जबकि हाजी इम्तियाज ने कहा कि शहरी और इलाकाई मसाइल के लिए मिलकर इंतजामिया के साथ काम करेंगे। बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज के हमरा आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की असनाद तकसीम की। जिला में अमन अमान के क़याम के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात के सरकर्दा अफराद में अमन अवार्ड की तकसीम। तकरीब के मेहमान खसूसी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हाजी सद्दीक अंसर थे। देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सैफुर रहमान की रिपोर्ट। मकामी रोजनामा की तरफ से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा हयाजात में
امن کے حوالے سے نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو امن ایوارڈ دینے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر حاجی صدیق انظر تھے، جبکہ تقریب کی صدارت کے فرائض شیخ محمد ایوب چیئرمین CPLC نے ادا کیے۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات، پولیس، تاجران اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حاجی صدیق انظر نے کہا، سید سفیر حسین بخاری صاحب وہ بکر میں امن کے حوالے سے جو شخص بھی کسی بھی شعبہ طبقہ سے تعلق رکھتا ہو ان کو وہ یہاں ایوارڈ دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہاں پر ایک محفل سجائی جاتی ہے، اور اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جذبات کو ابھارا جائے اور ان کو امن کے حوالے سے ان کے جذبات کو باہر لایا جائے کہ ہر شخص پاکستان کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے امن و امان قائم رکھنے کے لیے کام کرے۔ تمام صحافیوں کو انجمن تاجران کے حوالے سے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں بھکر میں امن قائم رکھنے کے لیے، اور آج بھی تقریباً کوئی 70 کے قریب جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان میں امن ایوارڈ تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین CPLC شیخ محمد ایوب کا کہنا تھا کہ مقامی اخبار کے چیف ایڈیٹر سید سفیر حسین بخاری کا امن کے حوالے سے کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس میں امن کے حوالے سے جو ہمارے شہر کی شخصیات ہیں ان کو امن ایوارڈ دیا گیا، اسی طرح جو اخبار مالکان تھے ان کو ایوارڈ دیا گیا، کیونکہ امن کے حوالے سے اخبار کے مالکان کا بہت کردار ہے، میڈیا کا بہت کردار ہے، اس میں پرنٹ میڈیا کا بہت کردار ہے، الیکٹرانک میڈیا کا بہت کردار ہے، اور اسی طرح سفیر شاہ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ اس نے ہر سال یہ پروگرام کرانا ہے۔ تو الحمدللہ میں ایک دفعہ پھر جو ہے سفیر شاہ کو اس حوالے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ امن کی اس کشتی کو ہمیشہ رواں دواں رکھتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سفیر حسین بخاری کا ہر سال نمایاں شخصیات کو امن ایوارڈ کا اجرا قابل تحسین عمل ہے۔ کیمرامین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، TV ٹوڈے، بھکر۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں۔ میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ۔ مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں۔ ہر شام گزارے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز۔ لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور فی جمعہ 5:05 پر صرف TV ٹوڈے پر۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ صحافت میں میرے 35 سال، وہی کھیل تماشے، وہی نعرے، وہی مایوسیاں، سچ اور جھوٹ کے رشتے، وفاداری، بے وفائی، طاقتوروں کے کہے بے بسوں کی سسکیاں۔ کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا؟ میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ وائنڈ اپ ود اسار رانا۔ دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف TV ٹوڈے پر۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل کرتے ہیں۔
लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। फिजा मुनीर के साथ हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। आरपीओ हजारा की रीजन के पुलिस अफसरान से मीटिंग रीजनल कॉन्फ्रेंस हॉल एबटाबाद में मुनक्किद हुई। आरपीओ हजारा मीर रईस नियाज ने मीटिंग शुरकत से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे लिए बाइस फख्र है कि मुझे हजारा की बहादुर और दिलेर पुलिस फोर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया। मेरी कोशिश होगी कि मैं हजारा की अवाम और पुलिस के लिए बेहतर इक़दाम उठाऊं। पुलिस अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जुराइम पर काबू पाने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करें। मुआशरे में नौजवानों को मुनशियात से बचाने और इस मुआशरा को इस जहर से पाक करने के लिए बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। बड़े मुनशियात डीलर्स और स्मगलरों की खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाइयां की जाएं। बच्चों को हिरासगी और दरिंदगी से बचाने के लिए भी कोशिशों को मजीद तेज करें। मुआशरे में बच्चों के खिलाफ जुराइम पर काबू पाने के लिए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मीडिया, पब्लिक लिजन काउंसिल के मेंबरान, उलमा कराम, वालिदैन और सिविल सोसाइटी की मदद से इस जुर्म के मुतल्लिक आगाही और रोकथाम के लिए कोशिशों को मजीद बेहतर बनाया जाए। पंजाब से अगवा होने वाली एक और हवा की बेटी दरिंदों के हाथों फरोख्त। 11 साल बच्ची को खुजदार पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। एक साल कबल पंजाब के शहर ननकाना से 11 साल बच्ची को अगवा करके पहले सिंध के इलाका शहदादकोट में फरोख्त कर दिया। खुजदार से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर बच्ची को खरीद कर खुजदार ले गया। एक साल बाद बच्ची मौका पाकर घर से भाग निकली। रास्ते में एक शख्स ने बच्ची को घर वालों से मिलाने का कह दिया, जबकि कैद कर लिया। SHO सदर थाना अताउल्लाह जामोट ने इत्तला पर छापा मारकर बच्ची को बाजियाब करवा लिया। साहिवाल के डिविजनल सदर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मलिक उमर दराज झक्खड़ के डेरा पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी खावर जावेद गुज्जर, सदर सिटीजन अमन कमेटी चौधरी जमील गुज्जर, सीनियर अहदेदार और लीगल एडवाइजर आफ्ताब शहबाज जोड़ा, एडवोकेट हामिद गालसन फैसलाबाद, आसिफ हुसैन नजफी थे। तकरीब से डिविजनल सदर मलिक उमर दराज झक्खड़ ने खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात की रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर जहाद करना चाहिए और मुल्क को मुनशियात की लानत से पाक करना चाहिए। डीपीओ डेरा गाजी खान के दफ्तर से कचहरी चौक तक ट्रैफिक आगाही रैली निकाली गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने भी शिरकत की। रैली में ट्रैफिक हेडक्वार्टर आसिफ शाह और ट्रैफिक एहलकार, डॉल्फिन स्क्वाड, ताजिर हजरात, तालिबे इल्म और आम शहरियों ने शिरकत की। रैली का मकसद आवाम को ट्रैफिक हादसा से महफूज रखना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल, दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फोन का इस्तेमाल की रोकथाम और छोटे बच्चों को ड्राइविंग के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल देने से रोकने के बारे में आगाही देना था।
संथेलिया माली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की पाने पर 2 अफसरान को बाकायदा प्रमोशन स्टार्ट लगा दिए। डीपीओ चोबा राना उमर फारूक ने अपने ऑफिस में सब इंस्पेक्टर्स मोहम्मद सलीम और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन को इंस्पेक्टर के अहदा पर प्रमोशन स्टार्ट लगाए। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर बहार हुसैन भट्टी भी इनके हमरा थे। डीपीओ चोबा राना उमर फारूक का कहना था कि अब आप पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। डीपीओ चोबा राना उमर फारूक ने तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स को मुबारकबाद दी। नवाबशाह पुलिस की सांगड़ रोड पर छापा मारकर कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुनशियात बरामद कर ली। एएसपी जफर सदीकी की सरबराही में 10 से जायद थानों की पुलिस ने सांगड़ रोड पर मुनशियात फरोश शाकिर बलोच के घर पर छापा मारकर सुहेल बलोच नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक छापा मारकर कार्रवाई के दौरान घर से 65,000 नकदी और गुटखा बरामद करके मुलजिम सुहेल बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान कार्रवाई 2 मुनशियात फरोश फरार हो गए। एसडीओ वेल सब डिवीजन मुश्ताक हुसैन नासिर की टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू, बोले बिजली चोर मुल्क और अवाम के दुश्मन हैं, इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। वेल सब डिवीजन सबसे बड़ी डिवीजन है और रिकवरी भी सबसे ज्यादा की है। से ज़्यादा बड़ी सब डिवीजन है, मतलब इसमें लगभग 34,000 से ज़्यादा हमारे पास कंज्यूमर हैं। एक नया ग्रिड छीना ग्रिड अभी इस्टेब्लिश हुआ है, उस पर वर्किंग जारी है। सार्फिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके वोल्टेज पूरे होंगे। पिछले 6 माह की रिकवरी जो हमारी प्रोग्रेसिव होती है, 6 माह की रिकवरी मेरी बेहर रोड सब डिवीजन की पूरे सर्कल में सबसे ज़्यादा है, टॉप पे है। तो प्रोग्रेसिव रिकवरी जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो 114.46% जो है हमारी रिकवरी हुई है। डेट डिफॉल्टर के अमाउंट भी है, हमारा करंट मंथ की अमाउंट भी आ जाती है। ये कंप्यूटर्ड हमारी रिकवरी होती है जो मतलब कि हमारी 114.46% है। हमने पिछले महीने तकरीबन 6 बिजली चोर पकड़े, इस महीने हमने 4 बिजली चोर पकड़े। रात को भी चेक कर रहे हैं इलाके, और जो बिजली चोरी में मतलब मुलविस हैं लोग, हम उनको पकड़ के उन पे जुर्माने भी डाल रहे हैं। इसके अलावा हम उन पे एफआईआर भी दे रहे हैं। बिजली चोरों के लिए मैंने 2 टास्क फोर्स तश्कील दी हुई हैं जो दिन रात मतलब कि रात को भी हम चेकिंग पे निकलते हैं। मैं खुद निकलता हूँ, हमारे सुपरिटेंडेंट साहबान निकलते हैं, एमआई साहबान निकलते हैं। बिजली चोर पूरी कौम के दुश्मन हैं, गवर्नमेंट के, हमारे सार्फिन के, हमारे लासेस का वही मतलब हमारा लास उनकी वजह से होता है। सबसे ज़्यादा बड़ी सब डिवीजन है, मतलब इसमें लगभग 34,000 से ज़्यादा हमारे पास। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।